शौनक आदि ऋषियों ने भागवत के प्रकट होने की बात कही। तम भागवतो जन्मस्कृतान कारणम प्रिया। गुरुदेव, हम जानना चाहते हैं कि भागवत का प्रचार कलयुग में कैसे संभव हुआ। भागवत के प्रचार के पीछे क्या कारण है और कलयुग में भागवत ही क्यों लक्ष्यदायक है। फलश्रुतीन भागवतम यथा कली शयानो भवति। सूरज वही है, चंद्रमा वही है, कर्मों के फल की व्यवस्था भी वही है, फिर भागवत ही कलयुग में क्यों कल्याण करने की बात कही है। तो नारद जी मैत्री ऋषि को कथा सुना रहे। शौनक जी कथा श्रवण कर रहे हैं सूत जी के मुखारविंद से। और कथा में व्याख्यान हो रहा है श्रीमद् भागवत कथा का जन्म क्यों हुआ। तो कहते हैं भगवान वेद व्यास जी को कलयुग आगमन हो रहा है ऐसा सपने में दिखाई दिया। और जब कलयुग का दर्शन हुआ तो व्यास जी ने क्या देखा, अन्निश्रितम नवते दुखा। जो लोग पहले से ही असहाय हैं, दुखी हैं, उनको ही सताया जा रहा है। जिनकी मदद करनी चाहिए थी उनकी कोई मदद नहीं कर रहा। उनको सताया जा रहा है, उनसे काम करवाया जा रहा है, उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है और उन्हें झूठा कोटा खिलाया जा रहा है। सपने में देख रहे हैं। और जो गैया अपाहिज है, जो दूध नहीं देती, उसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है और उसे कसाईयों को बेचा जा रहा है। यद गतेन वेदितम वर्तो। जिस घर में चूहों को खाने के लिए एक दाना नहीं है, उस घर के दरवाजे पर भी ताला डाल करके लोग घर से बाहर जा रहे हैं। ये कलयुग का दर्शन है महाराज। आप सब लोग भी देख लो, समझ लो मैं जो कह रहा हूं कलयुग क्या है। जिसके घर में भैंस, गाय, कुत्ते, बिल्ली यूं ही घुस जाएं, उस घर के दरवाजे पे भी ताला लटका हो, कहती मूर्खता है? बोलिए। अरे भैया, तेरा घर तो झोपड़ी, तेरा तो घास का घर है, और घास के घर में ताला डाल के फायदा क्या है। एक लात मारेगा, घर टूट के नीचे आ जाएगा। घास के घर में भी ताला डाला जा रहा है। कलयुग की महिमा, ये कलयुग है। व्यास जी ने सपने में जो देखा वही सुबह सबको बताने लगे। अब सपने में जो चीज देखी उसका कैसे उद्धार होवे। स्वयं वेदो गम्यताम देवम धर्मणम तथा यस्यम पदा पदस्वते पदामगम्यो च वेदितम। चिंतित हो गए, टेंशन में हो गए। सरस्वती नदी के तट पर भ्रमण कर रहे हैं चिंता में। वहां से नारद जी गुजर रहे थे महाराज। नारद जी ने मैत्री ऋषि को अपवीती बात कही। मेरे जीवन में जो घटना घटी वो बता रहा हूं भागवत की रचना के लिए। अपवृतम न भागवतम क्रियाम। व्यास जी को नारद जी ने सरस्वती नदी के तट पर घूमते हुए देखा। और जब देखा तो कैसा देखा, चेहरा मायूस है, दुखी है, क्लेश में है। नारद जी ने व्यास जी को देखकर पूछा, महाराज आप ज्ञानी हैं, और इतने ज्ञानी होने के बाद महाराज आपका चेहरा दुखी क्यों है, आप दुखी क्यों हैं। व्यास जी ने अपना दुख जताया, जो भी दुख था वो बताया। व्यास जी ने कहा, मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा है और उस सपने में कलयुग का आगमन हो गया है और कलयुग में गैया दुखी है, बैल दुखी है,
सारा युग मशीनों का, कारखानों का आ गया है, सब घर में क्लेश है। ब्राह्मण विद्या से हीन हो गए हैं, नंगे उखाड़े भिखारी लोग भी ताला डालकर घूम रहे हैं और सबके गले में, कमर में चाबियां लटकी हैं। ऐसा युग आ गया है। तो कोई धर्म कर्म नहीं कर रहा, कोई दान सेवा पूजा नहीं कर रहा है, तो कैसे कलयुग के प्राणियों का उद्धार होगा? मेरी चिंता दूर करो नारद। तब नारद जी ने व्यास जी को कहा, आपकी चिंता दूर करने का काम श्री नारायण करेंगे। आज भगवान व्यास जी ने नारद जी से मंत्र लिया और मंत्र लेकर नारद जी ने कहा कि इस मंत्र का जाप करो। इस मंत्र के जाप से भगवान श्री हरि प्रकट होंगे, नारायण प्रकट होंगे, विष्णु प्रकट होंगे। और भगवान जब प्रकट होंगे तो भगवान से आप मांग लेना जो मांगना। चिंता कैसे दूर होगी? तो भगवान की लीलाएं अगर तुम्हें सुनने को मिलेंगी तो चिंता दूर हो जाएगी। क्या होती है भगवान की लीला? तो भगवान ही जाने। देवम भागवतम क्रियाम, भागवत को केवल और केवल भगवान का भगत ही जान सकता है। भागवत कभी पढ़ने से, श्लोक रटने से नहीं आती है, क्योंकि रटंति विद्या फलंति नाही। जो रटी विद्या है वो कभी फलित नहीं होती है। एग्जाम में नंबर तो मिल जाएंगे, पर नंबर मिल जाने से आदमी की उन्नति नहीं होती है। कितने लोग सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, पर 2-2 रुपए के लिए तरस रहे महाराज। पढ़ाई बहुत की, खूब नंबर आए, पर फल कुछ नहीं है उसका। कागज के टुकड़े को लिए घूम रहे हैं। नौकरी के लिए 20-20 लाख रुपए देने को तैयार हैं, पर फिर भी नौकरी हाथ नहीं लग रही है। डिग्री धरी की धरी रह गई महाराज। ये सब क्यों हो रहा है? ये रटंती विद्या है। अगर विद्या फलित वाली होगी तो फलित वाली विद्या आचरण की होती है, तब की जब की होती है। आज नारद जी ने भगवान श्री हरि का मंत्र दे दिया और व्यास जी ने भी आज आपत्ति काल में नारद को गुरु मान लिया है। मंत्र जाप कर रहे हैं नारद जी का कहा हुआ बताया हुआ। सरस्वती के तट पर बैठकर व्यास जी 6 महीने तक भगवान नारायण का मंत्र जाप करते रहे। और जैसे ही मंत्र जाप समाप्ति की ओर है, 6 महीने पूरे होने आए, भगवान नारायण प्रकट हो गए हृदय में अपनी लीलाएं, अपना चरित्र लेकर। भगवान नारायण ने अपना संपूर्ण चरित्र भगवान व्यास जी के हृदय में उतार दिया। इसका मतलब यह है कि भगवान की कथा हृदय में उतरती है, बुद्धि में उतरने वाली नहीं है। जो भगवान की कथा बुद्धि से सुनाते हैं और बुद्धि से श्रवण करते हैं, उन्हें भागवत की कथा पुण्य तो दे देगी, पर भागवत उन्हें ज्ञान देने वाली नहीं है। नस फलम ज्ञाताम बुद्धिम, क्योंकि बुद्धि का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो तुम्हें शांति दे सके। शांति देने वाला काम होता है हृदय का, आत्मा का। बुद्धि का काम संसार को सफल करने के लिए है। और आप ज्यादातर देखना, संसार में जितने लोग हैं ज्यादातर भागवत की कथा बुद्धि से ही सुनाते हैं। हाँ, हृदय से सुनाने वाले बहुत कम लोग संसार में हैं। बुद्धि का विशेष प्रयोग करते हैं, इसीलिए रटी पढ़ी बातें कहते हैं। और बार बार कथा सुनो उनके मुंह से, बार बार वही बातें निकलती हैं। आज तीसरा दिन है तो तीसरे दिन कौन सी कथा होगी ये पहले से ही फिक्स है उनका। चौथे दिन कौन सी कथा है फिक्स है। पर हरि अनंत, हरि कथा अनंता। परमात्मा अनंत है, उनकी कथा भी अनंत से भी अनंत है। उसके लिए कोई भी टारगेट नहीं है कि कथा हो तब ऐसी होगी। हृदयागतम न भूया वेदमातो न प्रशध्यये। वेद भगवान का ज्ञान हमेशा नैति नैति कहता है। भगवान के ज्ञान का कभी अंत नहीं है, इसीलिए भगवान का ज्ञान फिक्स नहीं, भगवान के चरित्र फिक्स नहीं है।
संपूर्ण चरित्र भागवत का नारद जी के मंत्र से प्रभाव से व्यास जी के हृदय में उतर गया। व्यास जी प्रसन्न हो गए। अब व्यास जी प्रसन्न हो गए तो क्या करेंगे? यदि जिरम वक्तान भूयः जनानाम यत् प्रथम नयो। व्यास जी ने निश्चय कर लिया कि भगवान का जो चरित्र मुझे प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से, वह भगवान का चरित्र मैं जन जन तक पहुंचाऊंगा, हर एक स्त्री पुरुष को सुनाऊंगा। व्यास जी घर घर गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले भागवत की कथा सुना रहे हैं। भागवत का बहुत प्रचार किया व्यास जी महाराज ने।